नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपकी स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज, फिर चाहे वो ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ सवाल हो या हो इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस, आप कल के बाजार में शामिल होकर हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हैं। तो पहले तो नोट कर लीजिए तरीका है शो में आने का। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने सवाल भेज सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है। अपने सवाल आप भेजिए, वहां पर लाइव देख भी सकते हैं अगर आप टीवी के थ्रू नहीं देख सकते। और शो के दौरान भी हम कुछ क्वेश्चंस सोशल मीडिया से करते हैं पिक। आज आप क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल मौजूद हैं। मानस नमस्कार, स्वागत है आपका। और मानस से निफ्टी पर व्यू लेंगे, उससे पहले आज हुआ क्या क्विक रिकैप लेकर आते हैं। तो आज हफ्ते की शुरुआत बेहतर हुई, तेजी का हैट्रिक हमने लगते हुए देखा, क्योंकि लगातार तीसरा सेशन जब तेजी के साथ बाजार बंद हुआ, सेंसेक्स निफ्टी 1% चढ़कर बंद हुए। सेंसेक्स में हमने ऑलमोस्ट 800 अंकों की तेजी देखी। निफ्टी 225 अंक चढ़कर दिन के ऊपरी स्तरों पर यानी 18,000 के पार बंद हुआ। और इनफैक्ट 14 सितंबर के बाद निफ्टी 18,000 के पार पहुंचा है। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी खरीदारी थी। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में तेजी रही। सबसे ज्यादा खरीदारी हमने ऑटो, आईटी, फार्मा और कंज्यूमर स्टॉक्स में आते हुए देखी। एफआईज ने आज खरीदारी की अच्छी खासी, ऑलमोस्ट 4100 करोड़ की खरीदारी एफआईज ने की है। डीआईएस की ओर से थोड़ा मुनाफा लिया गया है 1107 करोड़ का। अब कल का बाजार कैसा लग रहा है पूछ लेते हैं मानस से। मानस बताइए, चार्ट्स, डेरिवेटिव का डेटा, आज की क्लोजिंग सबको एनालाइज करते हुए क्या स्ट्रैटेजी कल के लिए? नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, जो ट्रेंड है वो तो बहुत पॉजिटिव लगता है, क्योंकि 4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज एक फ्रेश ब्रेकआउट 17,800 के ऊपर हमने देखा और क्लोजिंग बहुत ही बेहतरीन रही। 18,000 के स्तर को ब्रीच करके उसके ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली। मेरा समझना है कि 18,125 के लेवल्स तो जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन उम्मीद बहुत ज्यादा है कि इस बार जो 18,100 का एक हर्डल बना हुआ है, जो काफी समय से निफ्टी ने ब्रीच नहीं किया है, उसको भी निफ्टी शायद ब्रीच कर सकता है और 18,400 के लेवल्स के आसपास जाने की कोशिश करेगा। तो मेरा तो समझना है कि कभी भी कोई गिरावट देखने को मिले तो बिल्कुल खरीदारी करके ही चलनी है। तो ये बाय और डिक्लाइंस का मार्केट है, हर गिरावट पे खरीदारी करनी है। अब अगर हम नीचे की तरफ देखें तो 17,900 से लेकर 17,850 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज बन गई है। तो शायद इसके नीचे निफ्टी नहीं जाएगा। तो मेरी राय में तो कल अगर हमें थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिले तो खरीदारी करने के मौके होंगे। ओके, चलिए तो बाजार पर व्यू हुआ। आप सवालों करते हैं शामिल। पहले कॉलर संतोष हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है कोलकाता से। संतोष नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मैंने ना 300 कैंपिन होम फाइनेंस लिया है 515 में। हेलो, ओके, और आपकी इन्वेस्टमेंट है, क्या व्यू है आपका? इन्वेस्टमेंट है, तो क्या करना चाहिए बताइए। ओके, इन्वेस्टमेंट का व्यू है, क्या सजेशन रहेगा कैनफिन होम्स पर मानस? फिलहाल इनके भाव से 9 रुपए ऊपर। तो देखिए, कैनफिन होम्स फिलहाल के लिए कंसोलिडेट हो रहा है और ये जो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, ये 20 डे मूविंग एवरेज के अराउंड देखने को मिल रहा है। अगर हम ट्रेंड की बात करें, शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करें, तो वो पॉजिटिव लगता है, क्योंकि हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है। तो केवल ट्रेडिंग के मौके हैं। मैं बहुत मीडियम या लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ट्रेडिंग के लिए बने रहना चाहिए। 512 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, बने रहिए 540 545 के टारगेट के लिए। ओके, तो 540 के टारगेट के लिए होल्ड करने की सलाह है। लक्ष्मण है अगले कॉलर हमारे साथ पुणे से। लक्ष्मण नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? हाँ नमस्कार, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास मारुति सुजुकी के 25 शेयर है और 6,100 रुपए से लिया हुआ है मैंने। तो अभी तो बढ़ गया है, तो मैं कुछ प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ क्या? ओके, अच्छा चला है मारुति मानस, 9,500 पर आ चुका है। अच्छे लेवल की इनकी एंट्री है 6100 की। लेना है प्रॉफिट या अभी भी होल्ड करना है? देखिए, जिस तरह का ब्रेकआउट अभी 2 दिन पहले मारुति ने दिखाया, उसको देख के तो लगता है कि शायद थोड़ा जल्दी है प्रॉफिट बुक करना। आई थिंक बने रहना चाहिए। आई थिंक स्ट्रैटेजी बेहतर ये रहेगी कि आपको अपने स्टॉप लॉसेस टाइम टू टाइम ऊपर की तरफ रिवाइज करते रहने चाहिए, क्योंकि देखिए इस बार बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मारुति अपने जो 2018 के हाईज थे 9950 के आसपास, शायद उसको टेस्ट करके उसको ब्रीच भी कर सकता है। तो पोटेंशियल लगता है मारुति में। आई थिंक 9,000 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करिए और बने रहिए मारुति में। ओके, तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए मारुति, यही सजेशन है। अगले कॉलर से कनेक्ट करेंगे। अमित शर्मा है जयपुर से। अमित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सर, मेरा ये सवाल है कि वेस्टर्न कॉर्पोरेशन लिया हुआ है 296 पे, अभी वो काफी गिर गया है कि उसे होल्ड करना चाहिए या उसे बेच देना चाहिए?
1500 है। 296 की बाइंग है, 222 पर कर रहा है ट्रेड, 73 रुपीज का पर स्टॉक नुकसान। तो है तो इन्वेस्टमेंट, मानस क्या करे वेल्सपन कॉर्प में? देखिए इन्वेस्टमेंट है और इन्होंने इतना लॉस देख लिया है तो थोड़ा और आई थिंक पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि देखिए करेक्शन तो देखने को मिला है, लेकिन स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास आ गया और वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो 209 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। मेरा समझना है कि अगर ये 230 के ऊपर वापस सस्टेन करता है, उसके ऊपर ट्रेड करने लगेगा, तो शायद आपको फिर से रिकवरी देखने को मिलेगी और उस रिकवरी में 260 270 के स्तर वापस देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, 209 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए करंट लेवल से। होल्ड कीजिए 209 के स्टॉप लॉस के साथ, फिलहाल रखिए। योगेंद्र कुमार भावनगर से हैं। योगेंद्र जी गुड इवनिंग, बताइए क्वेश्चन। गुड इवनिंग मैम जी, मैंने LIC हाउसिंग फाइनेंस के 100 शेयर लिए हुए 398 के भाव पे, तो आप मुझे बताएंगे कि अब मैं क्या करूं इसमें? मेरा नजरिया 6 महीने से 1 साल तक का है। ठीक है, तो 6 महीने से 1 साल का नजरिया, LIC हाउसिंग फाइनेंस 398 की बाइंग है। मानस इनके भाव के ऊपर है फिलहाल, तो स्टॉक क्या कर रहे हैं? तो देखिए दीपाली जी, पिछले करीब अगर हम 4 से 5 हफ्ते देखें तो 430 को ब्रेक करने में ऊपर की तरफ तकलीफ हो रही है LIC हाउसिंग को, वहां पर रेजिस्टेंस दिखता है। तो जब 430 के लेवल्स ब्रेक होंगे तभी कोई बड़ा मूव आगे अब आपको देखने को मिलेगा। अगर हम ओवरऑल ट्रेंड मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखें तो वो ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, कंसोलिडेशन का दौर दिखता है। मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन के बाद आपको फिर से रैली रिज्यूम होते दिख सकती है, इसलिए आई थिंक चांस लेना चाहिए। बने रहिए, स्टॉप लॉस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे रखिए, तो 385 के स्टॉप लॉस से आप LIC हाउसिंग में बने रह सकते हैं। अगर 430 के ऊपर निकलेगा तब तो आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, उसमें 480 490 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है LIC हाउसिंग फाइनेंस मानस की ओर से। राजेंद्र से बात करते हैं। राजेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्ते मैडम, मेरे पास एक्सिस बैंक का 10 शेयर है 830 के भाव से, और अशोक लेलैंड है 50 शेयर 150 के भाव से। तो मुझे जानना है कि मुझे अभी इसमें क्या करना चाहिए, मैं 3 से 6 महीने तक इंतजार कर सकता हूँ। ओके, तो मानस 3 to 6 मंथ्स का व्यू। एक्सिस बैंक 830 की इनकी बाइंग है, अशोक लेलैंड में 150 पर स्टॉक की बाइंग, और दोनों ही शेयर्स थोड़ा थोड़ा मुनाफा इनको दे रहे हैं। क्या करें 6 to 1 ईयर के टाइम होराइजन के साथ? तो देखिए अगर प्राइवेट बैंकिंग स्पेस की बात करें तो मेरा फेवरेट इस टाइम के लिए तो डेफिनेटली एक्सिस बैंक है, क्योंकि एक्सिस बैंक ने लॉन्ग टर्म चार्ट पे 850 के ऊपर ब्रेकआउट दिया, उसके ऊपर लगातार सस्टेन हो रहा है। पिछले 5 दिनों से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये कंसोलिडेशन है और बड़े मूव के बाद। अब जब कंसोलिडेशन के बाद नेक्स्ट मूव स्टार्ट होगा, और अगर जैसे इन्होंने बताया कि 6 से 8 महीने तक बने रह सकते हैं, तो आप टारगेट बड़े सेट करिए, करीब करीब 1050 के टारगेट सेट करिए, बने रहिए एक्सिस बैंक में। 840 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। ज्यादा एक बात अशोक लेलैंड की, यहाँ पर भी थोड़े लंबे नजरिए से बने रहना चाहिए। हालांकि यहाँ पर उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखती है जितना एक्सिस बैंक में दिखती है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव लगता है मीडियम टर्म के लिए, इसलिए बने रहिए। कम से कम 170 के टारगेट के लिए बने रहिए, 140 के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ओके, अब कनेक्ट कर लेते हैं चंद्रा से, नोएडा से हमारे साथ हैं। चंद्रा नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? मैम नमस्कार, मैं नोएडा चंद्रा बोल रहा हूँ। मैम मेरे पास बंधन बैंक है, जो मैंने 311 के भाव से मैंने बंधन बैंक लिया था। मेरे पास 200 शेयर है और 2 महीने से मैंने इसको होल्ड किया हुआ है। कि क्या सलाह रहेगी, इसको होल्ड करूँ? काफी डाउन जा रहा है इसमें। हाँ, क्योंकि अर्निंग्स भी खराब आए हैं। आज ही स्टॉक 9.5% टूट गया था और 72 रुपए का नुकसान है। तो मानस अब क्या करेंगे, क्या सजेशन बंधन बैंक के लिए? देखिए मैं नहीं समझता कि कोई वीक स्ट्रक्चर में जब पूरा सेक्टर परफॉर्म कर रहा हो, एक वीक स्टॉक हो जहां पर सेक्टर वीक हो, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हो, वहां पर बने रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ज्यादा दिखते हैं, दूसरे ऑप्शन भी ओपन है। तो मैं इनको यही रिकमेंड करूंगा कि कभी बाउंस बैक देखने को मिले और थोड़ा लॉस इनको कम हो तो बंधन बैंक से निकलने की कोशिश करें। और 2 स्टॉक मेरी नजर में है जहां इसी स्पेस से जहां पर आप थोड़े से लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं। एक तो अभी एक्सिस बैंक की थोड़ी देर पहले बात हुई
वहां पर भी मैं समझता हूँ काफी बढ़िया रिटर्न्स आने वाले 6 से 8 महीने देखने को मिलेंगे। और दूसरा स्टॉक है फेडरल बैंक का, वहां पर भी ध्यान दीजिए, स्टॉक करेक्ट हुआ है लेकिन पोटेंशियल 180-190 के लेवल्स को टेस्ट करने का भी है। तो बंधन बैंक से निकले और फेडरल बैंक और एक्सिस बैंक में निवेश करें। ओके इस बीच एक बार एक्सिस बैंक पे वापस मानस की राय ले लेते हैं कल के लिए, क्योंकि एक ब्लॉक डील अलर्ट आप देख सकते हैं। वो ये है कि बेन कैपिटल एक्सिस बैंक में कल ब्लॉक डील के जरिए स्टेक बेच सकता है और जेपी मॉर्गन ब्रोकर रहेगा इस डील का। यानी 3350 करोड़ की वैल्यू के शेयर्स कल बेन कैपिटल एक्सिस बैंक में सेल कर सकता है 1.24% स्टेक। और जो फ्लोर प्राइस रह सकता है डील का लाइकली वो 888 पर स्टॉक हो सकता है, यानी 906 पर बंद हुआ है तो मौजूदा लेवल से 2% के डिस्काउंट पर। तो ये कल के लिए इंपॉर्टेंट खबर। एक्सिस बैंक हो सकता है कल थोड़े से दबाव में दिखाई दे, क्योंकि 3350 करोड़ की वैल्यू के शेयर्स की ब्लॉक डील होगी 888 पर स्टॉक के लेवल पर, जो कि मौजूदा प्राइस से 2% के आसपास का डिस्काउंट है। मानस ने हालांकि भी राय दी है एक्सिस बैंक पर, उनको पसंद है ये स्टॉक, लेकिन कल के लिए स्पेसिफिकली एक व्यू ले लेते हैं। तो मानस क्लोजिंग प्राइस जो है आज का, उसके हिसाब से 2% डिस्काउंट पर कल ये ब्लॉक डील हो सकती है, तो थोड़ा दबाव तो रहेगा, बट क्या सजेशंस कल के लिए और लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे? तो देखिए, केवल कल की मैं बात करूं या तो आने वाले 2 से 3 दिनों की बात करूं, और अगर 888 पे आपको प्राइस देखने को मिले, शायद उसके नीचे थोड़ा प्रेशर देखने को मिले और 880 रुपए तक के स्तर देखने को मिले, तो वो एक बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए तो चार्ट बेहतरीन लगते ही लगते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म का ट्रेंड भी पॉजिटिव लगता है। इसलिए अगर कोई ऐसा डिप देखने को मिले तो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। 860 के स्टॉप लॉस से उस गिरावट पे आप खरीदारी कर सकते हैं, और मेरा समझना है कि बहुत ही जल्द आपको वापस 920-930 के स्तर देखने को मिल जाएंगे। ओके तो 930 तक जाने की प्रोबेबिलिटी एक्सिस बैंक डिप्स पर खरीदारी की इस तरह है। दीक्षित से बात करते हैं, राजकोट से हमारे साथ। दीक्षित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार मैडम, मेरे पास टाटा पावर का शेयर है, 435 शेयर लिया है, 226 की बाइंग है मेरी। अभी आगे क्या करें मैडम? मेरा नजरिया एक महीना। तो अभी तो मुनाफा हो रहा है आपको, अच्छा क्वांटिटी भी ठीक ठाक है। मानस लेना है प्रॉफिट टाटा पावर या होल्ड करना है? देखिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तब तो मैं नहीं बोलूंगा कि यहाँ पर प्रॉफिट लेना चाहिए, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वो अभी भी बहुत बेहतरीन लगते हैं। देखिए, ये कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, जो अभी हम मेरे ख्याल से पिछले करीब 1 साल से देख रहे हैं। एक ही रेंज में टाटा पावर ट्रेड कर रहा है, और ये एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। और फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट अगर हमें ऊपर की तरफ 270-260 के ऊपर देखने को मिलेगा, तो जैसी रैली हमने अभी कुछ सालों पहले देखी, वैसी रैली हमें टाटा पावर में वापस देखने को मिल सकती है। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे तो बेहतरीन स्ट्रक्चर है, बने रहने की सलाह रहेगी। अगर स्टॉप लॉस रखना चाहे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 190 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। ओके चलिए, तो ये होल्ड करने की सलाह है अगर इन्वेस्टमेंट है तो। सुनील पाटिल हैं औरंगाबाद से। सुनील गुड इवनिंग, बताइए सवाल। इनफैक्ट ईमेल के थ्रू इन्होंने सवाल भेजा है, माफ कीजिए। और ये सवाल हमें भेजा है सुनील ने LIC हाउसिंग पर, LIC पर माफ कीजिए, 30 स्टॉक्स 904 की बाइंग है। तो माना नुकसान में तो है क्लियरली, क्या सजेशंस LIC पर? देखिए, कहीं पर भी कोई भी साइन नहीं दिख रहा है रिवर्सल के, और लगातार लिस्टिंग के बाद से स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। तो ऐसे स्ट्रक्चर में तो कभी भी कोई उछाल मिले तो निकलने की मेरी तरफ से राय रहेगी। मैं समझता हूँ कि जब तक 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक ना हो, जो इस टाइम के लिए 635 के आसपास है, तब तक आपको यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। तो उछाल मिले तो फिलहाल के लिए निकलने की जरूरत, निकलने की कोशिश करिए। और अगर इन्वेस्टमेंट थोड़ा लंबे समय का है तो आई थिंक फंडामेंटल व्यू लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चार्ट्स पे आप मैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं दे पाऊंगा। ओके चेतन है हमारे साथ फोन लाइन पर। चेतन नमस्कार, बताइए सवाल। मेरे पास अदानी पोर्ट के 100 शेयर है, 975 के प्राइस पे, तो होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए? 975 के प्राइस पर अदानी पोर्ट्स पूछ लेते हैं। मानस होल्ड करें या निकल जाएं इस स्टॉक से, क्या सजेशन रहेगा? कैसा लग रहा है चार्ट्स पर ये स्टॉक? देखिए, काफी ऊपर के लेवल पे इन्होंने एंट्री की थी, उसके बाद से स्टॉक करेक्ट हुआ। उस करेक्शन में 200 डे मूविंग एवरेज पे आके स्टॉक ने बॉटम बनाया है, और अब जो कंफर्मेशन मिलेगा बॉटम फॉर्मेशन का, वो 840 के ऊपर मिलेगा। अगर 840 के ऊपर सस्टेन करना शुरू हुआ तो हमें वापस 980 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो बने रहने की सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस 760 के नीचे लगाए।
प्रभाकर है मुंबई से हमारे साथ। अब प्रभाकर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। 8 शेयर खरीदा है 800 के भाव में, उसमें और क्या करने का वो पूछने का। और दूसरा एक तो IRB इंफ्रा पे मेरे को पूछने का। मैंने वो 2000 शेयर लिया है, करीब 242 के ऊपर है सर। और आपके पास UPL है दूसरा? UPL और RIB इंफ्रा, उसके ऊपर जरा पूछना। IRB इंफ्रा 242 की आपकी बाइंग है और UPL आपके पास है 808। दोनों स्टॉक से बता देंगे मानस लेवल्स आपने सुने, क्या सजेशंस IRB इंफ्रा और UPL? देखिए UPL में तो मैं बोलूंगा कि बने रहिए। देखिए आज ही स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, रिवर्सल के साइन दिखाया है, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है और पैटर्न को देख के लगता है कि कम से कम 780 और अगर 780 के ऊपर सस्टेन हुआ तो 820 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो UPL में मेरी तरफ से बने रहने की सलाह रहेगी। 20 डे मूविंग एवरेज ध्यान रखिए जो कि 695 है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रख के UPL में बने रहना चाहिए। और IRB इंफ्रा की जहां तक बात है, देखिए ये कंसोलिडेट कर रहा है लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म का ट्रेंड बहुत क्लियर नहीं चार्ट पे दिखता है। लेकिन अगर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का नजरिया हो तो बने रहने की सलाह है। 225 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अगर 246 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 270 280 तक के आपको टारगेट देखने को मिल जाएंगे। ओके, ठीक है। फहद हैं अब हमारे साथ श्रीनगर से। फहद गुड इवनिंग, बताइए सवाल। वेरी गुड इवनिंग मैडम। मेरे पास जोमेटो के शेयर हैं एट द रेट ऑफ 2000 शेयर्स। तो आई वांट टू कीप देम फॉर 2 मंथ्स और 3 मंथ्स मैक्सिमम। तो प्रोबेबिलिटी इसके रखने की है या एग्जिट करने की, इसमें क्या करेंगे? अब सेकंड बाय प्लीज। दूसरा मेरा है कुछ करोड़ विजया बैंक के केसेस, वो द रेट ऑफ 60 अबाउट, तो उसका मैं चाहता हूं। वो भी क्या आपका 2 मंथ्स का होराइजन है? 3 मंथ्स, 2 to 3 मंथ्स फॉर जोमेटो एंड करोड़ विजया के लिए मैं जाना चाहता हूँ 1-2 साल के लिए लंबी। ओके, ठीक है। मानस करोड़ ऐसा बैंक ये 60 की इनकी बाइंग है, 2-3 इयर्स के लिए रख सकते हैं। जोमेटो प्रिसाइसली 2 मंथ्स मैक्स 68 की बाइंग है, निकल जाएं या 2 मंथ्स के लिए होल्ड कर ले जोमेटो, दोनों पर सजेशंस। तो देखिए करोड़ वैश्य बैंक में इनको ऑलरेडी काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और अभी भी चार्ट पे तो बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। एक हर्डल था लॉन्ग टर्म चार्ट पे 195 के आसपास, स्टॉक ने उसको ब्रीच कर दिया है। मेरा समझना है कि 125 130 की तरफ जा रहा है, तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 90 रुपीस के नीचे कर ले और बने रहे स्टॉक में। आप उम्मीद कर सकते हैं कि 130 के स्तर आपको करोड़ वैश्य बैंक में जल्द देखने को मिल जाएंगे। जहां तक बात जोमेटो की है, देखिए जोमेटो में अभी मेरे ख्याल से अगस्त के मंथ में एक रिकवरी देखने को मिली थी। 42 रुपए से स्टॉक 70 रुपए तक एक रैली स्टॉक ने दिखाई थी, लेकिन उसके बाद से 70 रुपए 72 रुपए पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करने लगा है। तो जरूरी है 70-72 के लेवल ब्रेक करने का। अगर वो लेवल ब्रेक हो जाएंगे तब जरूर आपको 95 या 100 रुपए तक के स्तर जोमेटो में देखने को मिल जाएंगे। बट फिलहाल के लिए बनी रही है क्योंकि ट्रेंड निगेटिव नहीं लगता है, कंसोलिडेशन का टाइम लगता है। तो आई थिंक 54 के स्टॉप लॉस से जोमेटो में बने रहा जा सकता है। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है जोमेटो 54 के स्टॉप लॉस के साथ। 63 पर फिलहाल बंद हुआ। चलिए रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम फेसबुक ट्विटर से करेंगे क्वेश्चंस को पिक, तो फटाफट से अपने सवाल भेजिए। जल्द वापस आते हैं और सोशल मीडिया से सवालों को पिक करते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। मानस है हमारे साथ अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। सोशल मीडिया से करते हैं सवालों को पिक और जो सवाल है वो पीयूष का आया है ट्विटर पर। हिंदुस्तान कॉपर पर सवाल है, एवरेज बाइंग प्राइस है इनका 110 का, 1 साल का नजरिया है। मानस क्या सजेशंस? आई थिंक बने रहिए, स्टॉप लॉस लगाइए 99 रुपीस का। 99 के नीचे आपको निकलना पड़ेगा, लेकिन अगर 110 के ऊपर सस्टेन हुआ तब तो आपको 120 122 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। ओके, एक सवाल आया है रत्नमणि मेटल्स पर, सुधीर पांडे का 2100 की बाइंग है, 5 क्वांटिटी है, जानना चाहते हैं क्या करें? देखिए रत्नमणि में बने रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम लगातार स्टॉक बना रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसलिए 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे 1974 पे स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए स्टॉक में। स्टॉक में ऊपर की तरफ 2110 2120 के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है। ओके,
अगला सवाल ले लेते हैं। अदानी पावर पर संदीप जैन ने भेजा है, 400 की बाइंग है, 400 शेयर्स हैं, सजेशंस। देखिए, मैं रिकमेंड करूंगा कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए, और अब 380 से पहले आपको यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। ओके, एक वैभव ने, और इनका सवाल है सुमितोमो पर, इनकी बाइंग है 320 की, व्यू 2 इयर्स का। 2 इयर्स थोड़ा ज्यादा है मेरे लिए बताना, लेकिन अगर नजरिए 6 से 8 महीने का है तो बने रहने की सलाह रहेगी। 450 रुपए के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखिए। करेक्शन अगर यहाँ पर रुका या 470 के आसपास बॉटम बना, तब तो आपको करीब 575 तक के स्तर आने वाले 3 से 4 महीने में देखने को मिल जाएंगे। चलिए, तो होल्ड करने की सलाह सुमितोमो केमिकल, इस सजेशन मानस का। इसी के साथ शो को समेटने का भी वक्त है। मानस, शुक्रिया आप शो में आए। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? तो देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई इसमें किसी में भी मेरा पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट ये एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दी हुई होती है, तो उनके पास पोजीशन जरूर हो सकती है। ओके, थैंक यू मानस, शो में आया, आप सभी सवालों को आंसर किया। रुक रहे हैं साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं लगातार CNBC आवाज पर। नमस्कार।